वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा बता देते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अनिवार्य है। यहाँ पर कुछ संक्षिप्त सिलेबस भी दिया गया है, ठीक है, कौन से पार्ट को पढ़ना है और कौन से पार्ट को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, हम आप लोगों को बता देते हैं इस चैनल पर हर विषय का, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, ठीक है, मैथ, जितना भी हो, ठीक है, सॉरी गणित को ही बोला जाता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, सोशल साइंस, सारा विषय का आपको आंसर क्वेश्चन के साथ आपको यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, किस तरह की एग्जाम होगी और आपको पता होगी। ध्यान दीजिएगा, एक बार 2 टर्म में परीक्षा होगी, ठीक है, टर्म वाइज। एगो प्रथम सावधिक एवं द्वितीय सावधिक परीक्षा के लिए दिया गया है, ठीक है। 21-22 में जो एग्जाम होगी, 21-22 से मतलब नहीं है, हर वर्ष आते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं है। 1-2 चैप्टर इधर उधर होती है और किताब सेम ही रहती है, ठीक नहीं होती है, वो चैप्टर को हटा दिया जाता है और एक ही तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये टुडे हमें काफ़ी पसंद हुआ और हर वर्ष इसी से ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसमें गलतियां भी बहुत कम रहती हैं। जो भी रहती है तो हम उसको सुधार देंगे और सारा विषय में आपको हम एक एक करके सोल्व करते जा रहे हैं, बहुत सारा होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये चैनल को आप सब्सक्राइब करने ना भूलें, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे। अब आपकी इच्छा, सब्सक्राइब करें या ना करें। अगर आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट को किताब की ज़रूरत, ना ही कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत होगी। सारा क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो देर किस बात का, अब आपकी इच्छा। तो एक चीज जानकारी ले ले, प्रथम सावधिक परीक्षा नवंबर से दिसंबर में बोर्ड एग्जाम होगी और दूसरा परीक्षा भी होगी यानी कि मार्च से अप्रैल में होगी। दोनों को मिलाकर ऐड किया जाएगा, तभी फर्स्ट सेकेंड और रेटिंग यानी कि परसेंट जोड़ा जाएगा। तो दोनों परीक्षा किसी से कम नहीं है। अगर मार्च अप्रैल में अगर कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के कारण किसी तरह से ज़्यादा महामारी हो गई तो फर्स्ट टर्मिनल परीक्षा ही टर्निंग पॉइंट रहेगी। यही नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में जुट जाएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। तो साइंस का कुछ ऐसा पाठ नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं पढ़ना है। प्रिज्म से रिलेटेड अपवर्तन वाला पाठ नहीं पढ़ना है। यहाँ पर तत्वों का वर्गीकरण क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय है, पूरा पाठ नहीं पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन संपूर्ण पाठ पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना है। जो पाठ पढ़ना है तो उसके लिए एक एक करके ऑब्जेक्टिव सही सटीक आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए ध्यान देना है, ठीक है। पहला है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है, या 3 गुना 10⁻8 m⁻⁻1 भी रह सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, m⁻⁻1। समतल दर्पण की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, आभासी एवं सीधा होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और भी कोई भी क्वेश्चन की जरूरत होगी तो आप हमें कमेंट करने ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन, गणित का आपको सारा का सारा बताया जा रहा है और बता भी दिए बहुत सारे, ठीक है, तो आप परेशानी ना हो, आपको एक एक करके बताया जाएगा हर पाठ का। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। एक लड़का समतल दर्पण से 100 मीटर की दूरी लंबवत खड़ा है तो लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। जब दुगुनी हो जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, 100 है तो 200 हो जाएगी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। एक होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दूसरा होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल पर जो होता है, ठीक है, तो दोनों ठो हो जाते हैं। परावर्तन के नियम लागू होते हैं सभी परावर्तक पृष्ठों पर। गोलीय दर्पण में ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या होती है, उसकी आधी होती है। आभासी अभिसारक दर्पण है, उत्तल दर्पण को ही अभिसारक दर्पण कहते हैं। इसके अलावा होगी, ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, r = 2f, यानी त्रिज्या के फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर त्रिज्या दिया रहेगा 20 साइंस में, ठीक है, तो फोकस दूरी यानी फोकस दूरी को f बोला जाता है, तो उसको आधा कर देना है। अगर फोकस दूरी रहेगा तो त्रिज्या को क्या कर देना है, दुगुना। अगर 20 रहेगा तो फोकस दूरी 10, अगर यहाँ पर 30 रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। अगर यहाँ पर फोकस दूरी पहले रहेगा, अगर यहाँ पर 20 रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 40। तो वक्रता त्रिज्या निकालिएगा, तो ध्यान दीजिए। अगर किसी वक्रता से वही क्वेश्चन आधा कर देना है, ठीक है, जैसे इसका 20 है तो इसका हो गया आधा। उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या दिया गया है 32, तो फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी ज्ञात करने, ये पहले खाली लिख दिया है फोकस दूरी, यही चीज ना ज्ञात करने बोलता है। यहाँ पर देखिए फोकस दूरी क्या होगी और यहाँ पर बोलता है उस दर्पण
दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, पहले लिख दिया वही ठो बात, ठीक है। तो फोकस से दूरी ना निकालना है, तो 32 का क्या हो जाएगा, आधा। किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है कब, अवतल दर्पण में। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब बिंब से बड़ा हो तो वस्तु की स्थिति क्या हो, फोकस के बीच होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े रहे, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। या कहाँ होती है, या तो समतल में होती है या तो उत्तल में होती है, ठीक है। कौन सा दर्पण आभासी सीधा तथा वस्तु आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण। किस दर्पण का प्रतिबिंब बड़ा होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो पहले और अभी में काफ़ी ज़माना बदल चुका है। बहुत ऐसा टीचर है कि उसको दिखाई भी नहीं देता है कि सिलेबस क्या चीज़ है। सिलेबस रहता है पढ़ने का 12.2 और पढ़ाता है 12.3। ज़रा सोचिएगा, सिलेबस देखने जिसको सही से नहीं आता है तो आप सोच सकते हैं किस तरह के होंगे। बहुत ऐसे हैं, बोलकर कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सिलेबस बहुत सारे वीडियो भी हम देखे हैं तो 12.2 के जगह 12.3 कर रहा है, हकीकत नहीं पता चल रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ ऐसे मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर सही दिया गया है, जबरदस्ती काट के अपना हीरो बन रहा है, सोचता है कि हम तेज हैं। नहीं, सही है, वो किसी भी तरह की गुंज नहीं है, किताब में मैंने सर्च किया हूँ। ध्यान दीजिए, जब किसी बिंब को किसी अवतल दर्पण के फोकस दूरी और ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब किसका होगा, आभासी और सीधा। उस दर्पण के नाम बताइए जो बिंब के सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। क्या होगा, अवतल दर्पण। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, उत्तल दर्पण। वाहनों में पथ दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण। वाहनों में अग्रदीप आगे जो लगाया जाता है तो अवतल दर्पण। सौरभट्टी में भी अवतल दर्पण। मोटर चालक के सामने क्या रहता है, मोटर चालक में जो मोटरसाइकिल से जो चलता है वो कौन सा दर्पण लगा रहता है, यानी कौन सा ऐनक लगा रहता है। सोलर कुकर में गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण में। हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। दर्पण का सूत्र क्या होता है, प्लस वाला होता है, और लेंस का सूत्र माइनस वाला होता है। तो 1/v प्लस 4 नंबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेंस का सूत्र सेम यही चीज लिखना है, सिर्फ यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर देना, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो हो जाएगा उत्तल लेंस। किस प्रकार का लेंस आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस। हो गया। उसके बाद अब देख सकते हैं, ध्यान दीजिए, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होता है, छोटा। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आभासी। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में किसी प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, हो जाएगा मिट्टी। किस बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब करने के लिए बिंब को उत्तल के सामने कहाँ रखा जाए, फोकस दूरी के दुगुनी पर, ठीक है। किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस के फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण का लेंस क्या होगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण को मुड़ने को क्या कहते हैं, अपवर्तन। स्नेल के नियम क्या होता है, म्यू बराबर साइन, यही ना होगा, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल में मुड़े होने की घटना के क्या परिणाम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बाद आप देख सकते हैं, ठीक है, 46 नंबर में किसी लेंस की क्षमता p और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है, p बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का ईसाई मात्रक डायोप्टर। लेंस में निम्न में से किसका मात्रक डायोप्टर है, लेंस की क्षमता का, ठीक है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है उसकी डैश की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बड़ी आर है तो उसकी फोकस दूरी बड़ी आर बटे 2, अगर छोटी रहता तो छोटी आर बटे 2। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। समतल दर्पण में डैश प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस को डैश अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। लेंस की क्षमता का ईसाई मात्रक डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता जो पावर होती है ऋणात्मक होती है। अगला दिन मानव नेत्र वाले पाठ को मैं बता दूंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें कमेंट कीजिएगा।